ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਸਖੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਤਰੀਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ, ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी यूसुफ भाई, मैं कह रहा हूँ वो आपसे बात ये मनवा रहा था कि किसके खुदा ने क्या किया। तो हम तो ये बात मानते हैं कि जिसके खुदा ने उसके साथ रजूलियत का इजहार किया। जो लोग ये समझते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र नबाशत खुदा इस तरह के लवातत जैसे काम करवाता है, तो उस पर बड़ी बेशुमार लानत। आपने तो कुत्ते का लफ्ज़ बोल दिया था। जोश खिताबत में आपके ज़हन में तहरीरें फिर रही थी, तो वो आपको मैंने बड़ा कंट्रोल किया। मेरे मुंह से गाली निकल रही थी, मेरे मुंह से निकल गई, मैंने गाली निकालनी नहीं थी जी। वो आपका जोश थोड़ा सा हाई लेवल पे जा रहा था, फिर कंट्रोल किया आपने, ठीक किया। कि जो लोग इस तरह के अकायद रखते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो हम तो उन पर बेशुमार लानत भेजते हैं। अल्लाह ताला की लानत उस पर, अल्लाह के रसूलों की, अल्लाह के फरिश्तों की, तमाम बनी इंसानियत की लानत उस पर। वो तो लानत ही। और जो लोग किसी मुसलमान अकाबरीन की तस्वीरें बदल के खाके बना के उनको एडिट करके वहाँ पे गाली गलोच करते हैं, मुग़ल्लज़ात बकते हैं, उन ख़वातीन उन आवाज़ बदलने वालों पर भी बेशुमार लानत, और उनको पैदा करने वालों पर भी लानत, और जिनको वो मानते हैं उन लोगों पर भी बेशुमार लानत। क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने तो हजार हाल लानतें लिख लिख के अपनी किताबों में छापी हुई हैं। हमारे से वो सारी जो लानतें मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई हैं, तो सारी उसके साथ मिला कर डबल करके वापस ले जाए। अच्छा, मैं असल में ये चाहता हूँ कि अभी ना हवाला मिर्ज़ा साहब को कोई हवाला ना पढ़ा जाए। अभी हम सिर्फ कुछ हाँ, बगैर हवाले के बाद हाँ हाँ अभी असूल बगैर जो है ना, हवाले अभी के सिर्फ बाद। हम असूल, क्योंकि कुछ असूल तय करने, तो जब तक मैं असूल तय नहीं कर लेता, आप लोगों की मेहरबानी है, उतनी देर तक ठीक है। हम किसी भी मोतबर हस्ती का जो है वो नाम नहीं लेंगे, उसका हवाला पेश नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाम लिए बगैर भी बात हो सकती है। जी जंजुआ भाई, मोतबर, काश लोडिंग भाई आप समझ सकते यार, लेकिन आप लोग सिर्फ, कोई नहीं, ठीक है सही है, आप भी सही है जी नवीद भाई। अच्छा ठीक है, ये दो ऑर्डर एक्चुअली बंदा था बड़ा सियाना, था नहीं है वो, बंदा था सियाना। मैंने आपको नीचे लिखा था इतने शरीफ ना बनो, इतनी शरीफ तो खोती भी नहीं होती, वो भी कभी कभार बेलत्ती मार देती है। देखिए रह तो यही क्या है। अच्छा भाई, मेरी कॉल आ गई थी, क्या बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे कि अभी कोई असूल तय किए जा रहे हैं, तो अभी माहौल को ठंडा रखने की कोशिश करें, अवैस भाई कह रहे थे। तो मैं कह, जिनके साथ असूल तय कर रहे हैं आप, क्या उनको असूलों का पता भी है कि असूल होते हैं क्या गुफ्तगू के, मुनाजरे के? बेअसूलों के साथ असूल तय कर रहे हैं। बेअसूलों के, जिनका असूल ही कोई नहीं, उनके साथ क्या असूल तय करना? उनका कोई असूल नहीं है, वो किसी असूल को फॉलो नहीं करते। इस तरह की बेअसूली कौम अल्लाह की धरती पर पाई नहीं जाती। देखें, वो इतना गिरा हुआ बंदा है, वो कह रहा है हमारे काबरीन का कुछ करो, हमारे काबरीन का कुछ करो ना यार। जो हमारे काबरीन के बारे में कुछ कहे
उसके बारे में तुम देते हो फतवा, उसके बारे में कहते हो हमारे काबरीन का, हमारे वो ऐसे घिरे हुए लोग हैं बेचारे कि भीख मांग रहे हैं अपने काबरीन के लिए, इज्जत की भीख मांग रहे हैं। हालांकि इन बदबख्तों को ये नहीं पता कि इज्जत की भीख नहीं मांगी जाती, इज्जत करवाई जाती है अपने फन से, अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से, अपनी सलाहियत से इज्जत करवाई जाती है, इज्जत मांगी नहीं जाती। मांगने से इज्जत नहीं मिलती। जब आप किसी के आगे घुटनों के बल झुक के इज्जत मांगोगे, वो देगा आपको इज्जत? मुखालफ आपका, वो मुखालफ है आपका, वो मानता ही नहीं कि ये खुदा के भेजे हुए हैं, वो तुम्हें क्या इज्जत देगा? इतनी बात समझ नहीं आती। कव्वे की तरह होशियार बनने की कोशिश कर रहा है कि भाई अवैस तो तुम्हारे काबरीन को खुदा की तरफ से भेजा हुआ नहीं मानता, वो मानता है कि ये शैतान के चेले थे, ये मक्कार थे, ये धोखेबाज थे, ये दज्जाल थे। तो वो थोड़ी मानता है खुदा। उसने तो बात कही कि जो खुदा के भेजे हुओं की तौहीन करता है, तमस्कुर करता है, उनके खाके बनाता है, वो आपके मिर्जा जी ने बनाए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का खाका बनाया है, उनकी वालदा सईदा मरियम सिद्दीक़ा का खाका बनाया है, रूहुल कुदस का खाका बनाया है, वो जाके देख लो। ये कहता है हमारे काबरीन का कुछ करो। आमिर भाई, मिर्जा कादियानी का भी तो खाका बना हुआ है इनकी किताब में। क्या बोला आपने? मिर्जा कादियानी ने भी तो खाका बनाया हुआ अपना। अपना हाँ, कौन सा वाला? अपना एक बनाया हुआ है इसने तस्वीर सी। समझा नहीं कौन सा। चले, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आप चलें, अभी आप फ्लो में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। अभी कुछ टाइम के लिए ना इस्तिस्ना, थोड़ी टाइम के लिए इस्तिस्ना देने, बस आपकी मेहरबानी है। ठीक है ठीक है, आप बात करें, आप बात जारी रखें, लेकिन इसका अंजाम आज भी यही है, कल भी यही है कि इनकी नज़र में सिर्फ इनके काबरीन वाजिबुल एहतराम है। इनको सिर्फ अपने काबरीन के लिए इज्जत चाहिए, लोगों के अकाबरीन की इज्जत इनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। मुंह खोल खोल के नहीं, मेरे साथ एग्री किया ना, मेरे साथ उसने एग्री किया कि तमाम, मैं इसलिए कह रहा था ना तुम हम ना को, तुम तमाम अकाबरीन को, ताकि सब अकाबरीन आए ना। तो मैंने उसे इसलिए फिर वाज़ह तौर पर कहा कि भाई तमाम अकाबरीन की जो है, तो वो तो एग्री करेगा कि तमाम अकाबरीन की रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए। तो उसने बात एक्सेप्ट की और बदल लानत भी की उस पर, जो किसी के काबिर का खाका बनाकर, सच्चे किसी नबी का खाका बनाकर अपनी कुतब में डालें और वो शाया करें और उसके ऊपर मुग़ल्लज़ात बकें, तो ऐसे शख्स के ऊपर तो लानत की है उन्होंने भाई ने। असल में कुरान में सिर्फ उनको गाली देने से मना किया गया है, और हम भी गाली देने को नाजायज़ समझते हैं, हम गाली नहीं देना चाहते, लेकिन रिस्पेक्ट हम उनकी नहीं करते। ना वो हमारे लिए रिस्पेक्ट के काबिल हैं, ना उनका रिस्पेक्ट वाला कोई किरदार है, ना उनका रिस्पेक्ट वाला नज़रिया और सोच और ख्यालात हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, गालम गलोच वो कुरान ने मना किया हमने। तो असल चले इस बात पर तो आपका इत्तेफाक हो गया कि किसी के भी अकाबर को गालम गलोच नहीं करना चाहिए। अब अगला ये है कि गालम गलोच की तारीफ क्या है, कौन सी चीज़ गाली है? क्या ये भी गाली देने का एक तरीका है ना? क्या आप किसी दूसरे का नाम लेकर उसको कहें कि यहूदी तो तेरे बारे में ये कहते हैं, ईसाई तेरे बारे में वो कहते हैं, मुल्हिद तेरे बारे में ये कहते हैं, फलां बंदा जंबागरो तेरे बारे में ये कहता है? ये भी तो एक तरीका होता है ना गाली देने का। किसी मानता है इस तरीके को कि नहीं मानता? इसीलिए तो सामने बैठ नहीं सकते। आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत, माइक बहुत दूर है, माइक नेड़े। मैंने उनसे ये बात की थी, ये नहीं आ रही बात नहीं आ रही। Hola, ¿qué vamos? Hola. लाल भाई को म्यूट करो। Hola, buenas. आपकी आवाज नहीं आ रही।
शार्प शूटर एक गल सुनो ना सामने आके, जी हजरत। वो जो दूसरी बात वो कोई बंदा नीचे कह रहा था फलाने का बाइकाट करो, फलाने को इंज करो, फलाने को इंज करो, उसके लिए तो भाई मुसलमानों के साथ चलना पड़ता है। बाहर से आके डिक्टेट तो नहीं ना किया जा सकता। बिल्कुल। एक बंदा वो बाहर से आके आपके घर में डिक्टेट थोड़ी कर सकता है। आपकी अपनी मर्जी, आप जिसका चाहो बाइकाट करो, जिसका ना चाहो ना करो। हम जिसका चाहें बाइकाट करें, जिसका ना चाहेंगे ना करें। बिल्कुल इतनी भी इनको समझ नहीं। मतलब हमारे घर में आके आप हमें तो ना समझाओ यार कि भाई फलाने का बाइकाट कर दो, फलाने का कता तल्लक कर दो। ये तो आपको खुद करना है भाई, और हमें खुद करना है। पता नहीं लोग क्यों इतने भोले भाले हैं। अभी भी 2026 में भी लोग इतने भोले भाले हैं। अगले साल क्या बनेंगे 2027 में? की बनू दुनिया दा। बिलाल भाई कर लो गल यार, पता नहीं आप क्या करे, तो मैंने देखा नहीं, सुन लो। नहीं वो गल तो फिर फोन ते करने वाली है। हैरानगी कई बार हो जाती है कि इंसान सादा तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सादा तो नहीं इंसान सही है। नहीं राजी कई बार पढ़ा लिखा इंसान हो कभी तो मतलब मैं अपनी गल करदा, मैं अगर होवां ते मैनूं हर चीज का पता होंदिया सुनदिया बावजूद मैं एडा सादा किद्दां हो सकदा। बाकी फोन ते दस्सां करां गल, बस इन्नी गल। अस्सलाम वालेकुम लामा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्ला, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 40% ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 40% ਦਾ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਯਨ ਕਰੀਏ 40% ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਲਾ 80% ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਯਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। 80% गला सही हो गया। वजह क्या बनी, कोई ऐसी चीज खाधी या मौसम चेंज हो रहा है? मौसम तक ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। बस वो तो हो गया जो होना सी, ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਲੀਆ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਗੜਬੜ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ यार मैं तो मॉडरेटर नहीं है ना, अली भाई वो आमदे ने वैस भाई तो काल चुपना यार है अपना टक्कर आईटी दी। वो साडे एक नाज़म बने यूनियन कौंसल दे, ते मैं उत्थे सुबह वो मेरे को आए तकरीबन 8-9 बजे, तो मैनू कहंदे ने भी बाहर डेरे ते ना साडी मझ जिहड़ी है राती लैके आए। उस जमाने 28,000 की मझ बड़ी वड्डी मझ हुंदी सी। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ੀ ਸਜਰੀ ਸੂਈ ਮੱਝ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਸ ਤ੍ਰੈਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜੇ। ਜਿਸੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਲਾ ਮਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾ ਅਮਰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ
ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪਾਤੀ, ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਡਿੱਗੀ, ਜਲਦੀ ਉੱਠ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਮਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟਾਈਪ ਲਾਈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਵੇਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ठीक हो जाना सब कुछ फिर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਫੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ 38 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਦੱਸਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ। ਉਸੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ 20-25 ਯੂਰੋ ਕਿਰੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਿਆਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਟੀਮ ਮੈਂ ਲਈਏ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ 33, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਈਏ ਰਾਤੀ 10:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 33% ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 33% ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾਹਰ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਬਲਕਿ ਰਸ਼ ਸੀ ਬੜਾ ਨਾ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 3-4 ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 10-15%, ਲੇਕਿਨ 80% ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਆਪਣਾ ਰਿਆਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦਾ, रेहान काज़मी। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। सैफी दिन दुड़ के तक ला गई तेरी। ਸੈਫੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੈਲੋ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਜੀ ਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰੇ। ਔਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ,
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਵਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਤਾ ਹੈ। नादिर ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਆਨ ਕਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ नादिर ने बड़ियां गालां कड्डियां नो। नादिर ने इन्हू कहा तू है ही हिंदुस्तान दा कुत्ता। ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਾਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? आजम सैफी ने परसों दी गल है। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? तुझे पहले माफ कर दिया था खबीस के बच्चे, अब तू कोई भी फेक आईडी से भी आएगा तू ही कमीना होगा। वो तुझे पहले माफ कर दिया था। तू तो वो है जो जिसने खलीफा वक्त की नाफरमानी की है, बेगैरत। तुझे उन्होंने मुबल्लिग बनाया था, तूने उसे इनकार करके तूने खलीफा वक्त की नाफरमानी की है। तू नाफरमान है और तू छोड़ चुका है जमात को। यहाँ पे लोगों को ड्रामा कर रहा है तू। तेरा जमात से ताल्लुक ही कोई नहीं है, बेगैरत है तू। रिकॉर्डिंग की किसे? जी रिकॉर्डिंग है भी, मैं रिकॉर्डिंग का निकाल। क्या हुआ यूसुफ भाई? नादिर ने और मसरूर ने आज़म सैफी की और इसकी टीम की दुर्गत बनाई है और इसको उन अलकाबात से नवाजा है। इसने कहा तू हिंदुस्तान का बेगैरत कुत्ता है। ये जो बैठा वो वहाँ पे ड्रामे कर रहा है, तू वो नाफरमान है खलीफा वक़्त का। खलीफा वक़्त की नाफरमानी की है तूने। वो क्या किया है? वो ऐसा क्यों कह रहे? सैफी ने, आज़म सैफी। नहीं वो क्यों कह रहे उसने कुछ ऐसा क्या किया? आवाज बड़ी आपकी ऊंची आ रही, थोड़ी सी आस्था आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, अपना ना वॉल्यूम थोड़ा लाउड करो फ़ोन का। मैंने कहा कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था जो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं? दूसरी आप मोबाइल तरफ के अंदर भी घुस के बैठ जाएंगे तो आवाज नहीं क्लियर होगी, थोड़ा सा माइक्रोफोन को। दूसरी तरफ की जो रिकॉर्डिंग है ना आज़म सैफी की, वो इनका एक कोल्ड वार पहले से चल रही थी, काफ़ी दफ़ा इस पर बात हो चुकी थी, लेकिन वो थोड़ा सा दब गया था सिलसिला। इसने कस्में खा ली थी, कोई मिनते की थी इसने, तो वो उसके बाद दोबारा फिर जो है ये हीट पकड़ गया। मैं आपको एक मिनट रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। रिकॉर्डिंग प्ले करो। रिकॉर्डिंग वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन? केड़ा? की मुनाजरा होया जी? मौजू किसकी गल हुई? अच्छा रिकॉर्डिंग तो सेंड की है आमिर भाई। अच्छा एक मिनट बाबर भाई गल कर लें। हाँ जी मैं रिकॉर्डिंग सेंड की आमिर भाई नो। ते अगर प्ले वैसे भी आपको भेजूं रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे यहाँ पे? भेज दे, मैं कर देता हूँ।
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ, यार बाबर भाई ना आया, बाबर भाई गालों गाली वाली ना लगा, बाबर भाई ना लगाए, बाबर भाई यार गाली वाली ना लगाए। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ। ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ। बाबर भाई गल है ये कि जेड़ी वो बदतमीजी और बद तहजीबी मिर्जाई करते ने ना, उन्हां दा उस जबान च जवाब देना ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर उस जबान च जवाब ना दिता जाएगा, वी हैव लॉस्ट द डिबेट एवरीवेयर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। क्योंकि उन्होंने साढ़े कोई ना असूल मिलते ने, ना कोई मुसलमात मिलते ने, एक दूसरा मजहब है, उन्हें साढ़े ते अटैक करना सी, उन्होंने अटैक करना, बस ये अलावा और कुछ भी नहीं है। सैनी साहब ने मैं अगले दिन क्या, साढ़े दरम्यान सिर्फ गालां ही गालां का ही मुकाबला रह गया। सैनी साहब गल साढ़े दरम्यान होने वाली रह को नहीं गई है। साढ़े दरम्यान मरजाइयां ते मुसलमानों के दरम्यान कोई गुफ्तगू करके कोई किसी नुकते ते पहुंचने वाली गल कोई नहीं है। जदों हर शय ही उन्होंने लैदा साढ़े तो, ते असी गल किहड़ी करनी है, तो उहदे च कामन पॉइंट्स कित्थों ढूंढने ने? साढ़े ते उन्हां दे दरम्यान कोई कामन पॉइंट्स पाए नहीं जाते, सिर्फ गालां दा मुकाबला। ते गालां दा जदों मुकाबला रह जाए ना बाबर भाई, ते उत्थे फिर जिहड़ी ज़बान विच अगला गाल कढ़दा है, उन्होंने उस जबान च जवाब देना यो ही सिर्फ जरूरी है, और ये अलावा और कोई हल नहीं है। अगर तुसी ना दोगे, लोग आखणगे तुसी हार गए हो, वो तुहाडे धूटिंग करता रहा, वो तुहाडा तमस्कर उड़ा गया, वो तुहानू फूल बना गया, कहणगे ना लोग। इस वास्ते साडे भाइयों नू समझना चाहिए है कि या तो अपने मिजाज नू बदलो, अगर तुसी आदि नहीं सख्त अल्फाज बोलन दे, तो अपने आप नू यहाँ तो आदि बना लो। इन्हां नाल गल करनी है तो करना ही होगा, ये तो करना ही होगा। एक मिनट रोके बाबर भाई, इधर ही रोके, देखें पहला लफ्ज ही देखें इसके मुंह से कैसा निकलता है। ये नीचे जफरुरा बरेलवी साहब ये क्या कह रहा है? ये अदब से नाम मुखातब कर रहा है, ये तमीज़ है, ये तहजीब है, ये अदब है, ये सलीका है। कभी सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने अपने नाम के साथ लिखा है मैं ज़फ़रुल्लाह बरेलवी हूँ? ये जानबूझ के उनके नाम के साथ बरेलवी लगा के उनकी शनाख्त ये करवाना चाह रहा है कि इनकी शनाख्त बरेलवी है। इनकी शनाख्त इस्लाम नहीं है, इनकी शनाख्त बरेलवी है। ये है इनकी वो हराम ज़ादगी जिसको पहचानने की ज़रूरत है। इसी ज़ुबान में अगर हमारी तरफ से ये जवाब दिया जाए कि ये सलीम मिर्ज़ाई साहब जो बात कर रहे हैं, ये जो स्टूडेंट मिर्ज़ाई साहब जो बात कर रहे हैं, इस मिर्ज़ाई साहब की बात पे ज़रा गौर करें, तो कहेंगे गालियाँ दे रहा है।
करें आगे। जी 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 मैं वही कह ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੂਟਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਡਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਡਿੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਈਜਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1974 ਜਿਵੇਂ ਡਿੰਗੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸੀ, ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿੰਗੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿੰਗੇ ਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ WhatsApp ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਡੀਅנס ਆਈ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦਾ ਸਪੇਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ WhatsApp ਦੌਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ TikTok ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ TikTok ਦੇ ਐ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ TikTok ਬਰਾਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ
ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਤੱਕ, ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਤੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ। 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, 6 ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹੀ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ WhatsApp ਤੇ, ਉਹੀ ਦਲਾਇਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਇਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਦਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਾਇਲ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮੁਖਾਲਫਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨਗੇ ਜੀ। रोक दो रोक दो रोक दो बाबा भाई, रोको रोको रोको। आमिर भाई कबूल कर लो, बिस्मिल्लाह, 1 to 1 गुफ्तगू करो, 1 to 1 होस्ट टू होस्ट गुफ्तगू कर लो, ਇਹ बेहतरीन होगा आमिर भाई। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਓਏ ਹੋ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਨੂੰ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਛਾਲ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। एक मिनट जरा बाबा भाई, एक मिनट जरा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਯਦੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਨਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਢਵਾ ਕੇ ਲਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰ ਰਾਜਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ये लाइव चल रही है, ये लाइव है। अच्छा ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਿਓ। ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਖੇ ਮਾਰਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਖੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਛਾਪਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਖਾ ਮਾਰਨ ਦਿਓ।
ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਟ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਟ ਕੇ ਕਾਪਰ ਸੱਟ ਕੇ ਜੇ ਅੱਗ ਮੈਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਪਲੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ। मुझे मजा आता है इनकी गालियां सुन के मजा आता है। मैं समझता हूँ काम सही हो रहा है। जब ये गालियां देते हैं ना भाईजान, तो समझो कि सट सही लगी है। ਇਹਦੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਪਸਲੀ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਏ, वरना और किसी ने क्यों नहीं गालां कटदा। जहां तक तस्वीर लगाने की बात है, तस्वीर तो तेरे बहनोई ने लगाई हुई, नासिर भट्ट ने, तेरे बहनोई नासिर भट्ट ने मलक तल्लत की बीवी और बेटी की तस्वीर लगाई है। बेगैरत खानदान, और बगैर तो किस खानदान से हो तुम? अपने ही तुम अहमदी भाई की बीवी की और बेटी की तस्वीर लगाने वाले लानती हो। तुम समझते हो तुम्हारे खलीफा की बीवी की इज्जत ज्यादा है उससे? तल्लत मलक की बेटी और बीवी से ज्यादा इज्जत है तुम्हारे खलीफा की बीवी की? ऐसी की तैसी तुम्हारे खलीफा की बीवी की। बेशरम कौन गालियां देता है। बेटा तुम्हारी जुबान बोलता हूं, जो बोली तुम समझते हो ना। लातों के भूत बातों को नहीं समझते, ये लातों के भूत हैं, इनको लातों से समझाना पड़ता है भाई साहब, बातों से नहीं। तो मैं लातों से समझाता हूँ इसलिए चीखे मारता है। ये बीमार इसलिए। वालेकुम सलाम। अमर भाई, मैं एक मशवरा देना है, छोटी जी लाइन तुसी भी लिख जाओ, गालियां सुनकर स्वाद लो। गालियां सुनकर स्वाद लो। हाँ बिल्कुल, मैं तो आख्या बाबर भाई ने बंद ना करो गालियां सुन के स्वाद लो यार। चस लिया कर, इसलिए कि मुसलमान भरावां नूं भी स्वाद आंदा ना, जाके एवें तुहाडा नाम ले लैंदे ने। कोई गल नहीं क्लाउड सर्फर भाई ने सही लिया ना, गलत नहीं लिया, लेकिन स्वाद लो। जो फड़कदा पिया, जो चीखा मारदा पिया, क्योंकि उन्होंने पता है ना, उन्होंने ये पता है कि जिस बंदे दा इहने नाम लै लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुनाजरा आजम सैफी नहीं कर सकदा। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, WhatsApp ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ 6 ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ 6 ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋ ਛੱਡਨੇ ਨੇ। 6 ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਟਰੱਕ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਛੜੇ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਚੀਖਾ ਮਾਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਬਾਸ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਤਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਚਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਲੇ 5-6 ਵਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਈ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਸਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂ। ठीक है, कोई आ जाए तो बहुत अच्छी गल है, ना आवे मैनू लालच ही नहीं है कि जरूर मुनाजरा मैं करना। जिन्नी की मंजी इन्हां दी ठुक गई है, इंशाअल्लाह रहंदी दुनिया ते नाम रहूगा। कह नहीं सी गया सिद्धू? कोई नहीं, तुसी भी मंजी घट ठोकनी सी ना। हुण 8 महीने हो गए ने ते चीहां अभी भी बीमार चीहे मारदा। हां ਉਹ ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੱਕੀ ਤੁਸੀਂ? करो मैं थोड़ा, मेरे पीछे शोर है लेकिन मैं सुन रहा हूँ, ब्लूटूथ लगा काम। अवैस भाई वो प्ले करना जरा। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। यार एक गल थोड़ी बात करनी है। अच्छा सीकर भाई भी बराड़ इस तो बाद ऑन हो जाएगी, साथी उसे तशरीफ ले आओ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਗ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਆਮਦ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਲਾ ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਹਾਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਾहिर है कि ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। पहल ते क्राउड सरफर साहब ने ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯਦੁल्लाह ਤਾਲਾ ਬਿਨਸਰਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਤਲਫਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਲੀ ਸੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। एक तो मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़नी, दूसरा है कि वो सीकर मैंने ब्रॉड लगानी है, तो फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, अगर सब फिर उधर इकट्ठे हो जाएं, वो उन्होंने एक प्रोग्राम करना है। अच्छा जान तो पहला अमर भाई नईम भाई दा मैसेज पढ़ते जाया जी थल्ले। मैं नहीं पढ़ा की मैसेज आया। आंदे ने डॉलरां वांगू नहीं ना तेरा चलदा। यार वो एक वीडियो तो वो प्ले कर दो 1 मिनट, फिर बाद में आप 2 मिनट कट जो चलने और ब्रॉड में के मैसेज आया चलने हैं, सुन लो कल को वीडियो प्ले कर दो। अहमदिया वाला है, ये दोनों थे कॉल पर। तारिक आफ्ताब भाई को इसने कहा कि मसरूर भाई की ना मैं घर की खवातीन लेकर आऊंगा लाइव के ऊपर। तारिक आफ्ताब भाई सामने मौजूद हैं, गवाही ले लो आप इनसे। ऑटो मास्टर भाई आप पूछ लो ना तारिक आफ्ताब भाई से, वो बता देंगे आपको। हालांकि तारिक आफ्ताब भाई ने मुझे बताया, मैंने कहा तारिक आफ्ताब भाई पागल बंदे हैं, छोड़ो दफा करो भाई, हम नहीं उलझना चाहते, हम तबलीग करना चाहते हैं, हम सिर्फ तबलीग करना चाहते हैं, हम नहीं उलझना चाहते किसी से। देखिए इतनी बड़ी बात मैंने किसी ने जिक्र नहीं किया, मैंने ब्रॉड पे जिक्र नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सैफी भाई आए हैं, मैंने कहा सैफी भाई उतारो नीचे, लोगों के सामने बात नहीं करनी, जो बात करनी है पीछे से करो। क्यों बयान दिया है ऑटो मास्टर भाई, पूछो ना आप जाके, ये बैठे हुए पूछो, आप उमर से पूछे ना ऑटो मास्टर भाई, क्यों बयान दिया उसने, क्यों एकड़ियां दिखा रहा है उधर, फन्ने खाने दिखा रहा है, इधर क्या कर रहे हो, जाओ अपनी बरात पे जाके बोलो जो बोलना है, निकालो जट्टां दे पुत्तर आसी ते ये कर देंगे तो वो कर देंगे। और तुम इतने बगैरत हो, जिसने खलीफा वक्त की नाफरमानी की, खलीफा वक्त का नाफरमान है सैफी, बता रहा हूं मैं, जो खलीफा वक्त का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। मेरा तो एक ही फैसला बस। ना अब ना इन लोगों को तबलीग याद आ गई है, अब तबलीग याद आ रही है, ये तबलीग हो रही है। हाँ यही तबलीग है बेटा, आप लोगों को यही तबलीग है, गैर अहमदियों को तबलीग और है, ये भी आप लोगों को यही तबलीग है, ये भी तबलीग का हिस्सा है। हाँ जी। नहीं अब होगा मसरूर भाई, ये जो ना बाज़ औक़ात आप हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अगला जनाब जट्टों का पुत्र बना हुआ है, तो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सर के ऊपर चढ़कर मुंह तो तुम लोग एक आईडी बना कर तू इधर आ गए नीचे तो कह बकवास रहा कर रहे हैं। नीचे कह रहा है शेम 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 क्यों भाई, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, खलीफाबाद का नाफरमान है, शेम मैं हूँ कि शेम वो है, कौन शेम है जो मुल्लमशिप छोड़ दे यार। तो इसलिए मसरूर भाई लोगों को पागल बनाया हुआ है, पान खा के तू बोलता है, तू साइड पे थूकता रहता है, तू तेरी ये तो औकात है तेरी, ये इसने बड़े तरीके से ना लोगों को पागल बनाया हुआ है, लोगों को पता ही कुछ नहीं है। मैं तो जनाब मैं तो औरतों को बीच में नहीं लाता, मैं तो यूं नहीं करता, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो जनाब मैं तो उसूलों की लड़ाई लड़ता हूँ, ये करता हूँ। वो खबीस इंसान, तूने लोगों की जेबों में हाथ डाले हुए, बड़े तरीके से तू लोगों की जेबों से पैसे निकलवा रहा है तू। मैं बताता हूँ, आज से 6-7 महीने पहले मुझे एक कॉल आती है, ग्रुप कॉल के अंदर मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो पत्तू को 8 बंदे बैठे हुए हैं उसमें, ठीक है, सैफी साहब भी बैठे हुए हैं, मैं ये करूंगा, मैं औरतें लेके आऊंगा, मैं फलां। मैंने उस टाइम भी कहा, मैं कहा सैफी साहब यार वो जमात खड़ी हो गई है यूसी भाई, फिर यार मैं बाद में करता हूँ, जमात खड़ी हो गई है। ओके ठीक है ओके वैसे ड्रॉप कर देना ब्रॉड। दिखा रहे, ये है नबी की